गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र सर श्री जी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपन ने जब पिछली बार जो पढ़ाया अपन ने यहाँ पर सर्किट, उस सर्किट की बात कर रहे थे तो सर्किट को आपको पढ़ा दिया। सर्किट के अंदर से बेसिक जो क्वेश्चन बनता है वो भी आपको बता दिया। आज हम यहाँ पर एक बेसिक और बहुत अच्छा जो टॉपिक है, वेरी मोस्ट है, एसी और डीसी। यहाँ पर एसी क्या है और डीसी क्या है। एसी की वैल्यू आती है, डीसी की वैल्यू आती है, वैन डायग्राम आते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये आपका एसी है और ये आपका डीसी। देखो अभी अपन आपको एसी और डीसी में अंतर बता रहे हैं। जो आपका एसी और डीसी जो पूर्ण रूप से जो होगा उसको अपन आगे पढ़ते हुए चलेंगे। देखो एसी को आप क्या बोलते हो, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हो, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी को क्या बोलते हो, डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा, डिस्ट धारा। यहां पर बात कर रहे हैं अपन एसी किसे कहते हैं। देखना दोनों के बीच में अपन अंतर देख रहे हैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। तो यहां पर देखना, ये आपका वेव है। इस वेव पर देखना, ये यहाँ पर मैंने प्लस और ये माइनस लिखा, ये जीरो वैल्यू, जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ जा रही है, वापस यहाँ आ गई और यहाँ से वापस आपका ये आगे जा रही है। ये किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, टाइम। किसके अनुसार, टाइम यानी समय के अनुसार। यानी वह विद्युत धारा जो जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है, वह अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो यहां पर देखो, मान व दिशा समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित। वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है, वह अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। देखो ये यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुई, पहले यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, वापस इधर आई, यहाँ पर आई और लास्ट में यहाँ आए। यानी इसकी जो वैल्यू है, देखो प्लस में है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आई तो यहाँ पर इसका मान कितना आता है, 180 यानी 180 डिग्री। उसके बाद में फिर यहाँ पर आई, यहाँ आई, इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ वापस से क्या हुआ, एक चक्र बनाया। क्या बनाया इसने, एक चक्र बनाया। तो वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तित हुआ, वह आपकी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। डीसी की बात करेंगे, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ये देखो आपका टाइम है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये देखो धारा अब यहाँ से भी चल सकती है, यहाँ से भी चल सकती है, यहाँ भी कहीं से भी चल सकती है। यानी वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे, मान व दिशा क्या रहता है, नियत। क्या रहता है, नियत होता है। तो देखो मान और दिशा समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित नहीं हो रही है, तो वह आपकी क्या कहलाती है, डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा कहलाती है। यहां पर बात करेंगे डीसी का उत्पादन। देखो डीसी का उत्पादन, अधिकतम उत्पादन कितना होता है, 650 वोल्ट। कितना होता है, 650 वोल्ट। 650 वोल्ट से अपन ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें कोई इसको स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए कोई युक्तियाँ नहीं है। अगर अपन बात करें जैसे एसी में ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुँचा रहा है तो वो स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें लॉसेस कम है। लेकिन डीसी के अंदर क्या हो रहा है, इसको परिवर्तित किया जा रहा है रेक्टिफायर के द्वारा। इनके द्वारा क्या हो रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है एसी को डीसी में। आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसका उत्पादन ज़्यादातर नहीं कर सकते। ज़्यादातर करेंगे तो अपन को एक रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं,
पीसीबी बनानी पड़ती है रजिस्टेंस लगाने के बाद में, तो इनके क्या होता है, जो खर्चा होता है वो भी ज़्यादा होता है, लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर एसी का उत्पादन कितना होता है, 650 वोल्ट। यहाँ पर बात करूँगा मैं, अब डीसी किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, डीसी उत्पन्न, डीसी का उत्पन्न किसके द्वारा हो रहा है, तो आपको याद रखना डीसी जनरेटर, यानी मैं लिख देता हूँ डीसी जनित्र, बैटरी, सेल, डीसी का उत्पादन डीसी जनित्र, बैटरी, सेल, डीसी मोटर, ईटीसी, यानी इनके द्वारा क्या हो रहा है, इसका उत्पन्न हो रहा है, यानी आपको डीसी जनरेटर के द्वारा क्या हो रहा है, डीसी करंट उत्पन्न कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा एसी अल्टरनेटिव करंट, एसी का उत्पादन 11 केवी या 33 केवी तक किया जाता है। देखो एसी का जो उत्पादन हो रहा है 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट तक किया जाता है। वितरण लाइनों में 11 केवी का किया जाता है। क्या किया जाता है, 11 लाइन पे किया जाता है। जो अपने वितरण लाइनें होती है तो उसका उत्पादन 11 केवी तक किया जाता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा एसी का उत्पन्न, यानी एसी किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, तो आपको याद रखना अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक, एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये क्या कर रहे हैं, एसी पर कार्य कर रहे हैं। अल्टरनेटर के द्वारा क्या हो रहा है, इनका उत्पादन हो रहा है। कितना उत्पादन हो रहा है, 11 केवी या 33 केवी पर किया जाता है। अब यहां पर मैं बात करूंगा, बहुत वेरी मोस्ट लाइन है, एसी की फ्रीक्वेंसी, यानी एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, यानी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। जबकि अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा मैं, डीसी की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी होती है डीसी की, 0 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज होता है, यहां से बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, डीसी की फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 0 हर्ट्ज। अगर एसी की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो कितना होता है, 50 हर्ट्ज। अगर यहाँ पर एसी का आवृतकाल, एसी का आवृतकाल, आवृतकाल का मतलब होता है टाइम पीरियड पूछा जाता है। एसी का टाइम पीरियड कितना होता है, 0.02 सेकंड। कितना होता है, 0.02 सेकंड। देखो 0.02 सेकंड होता है। यानी अगर अपन बात करेंगे टाइम पीरियड याद करने का, T बराबर 1/f होता है। तो देखो 1 बटे कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी का 50 का भाग 1 में देंगे नहीं जाएगा, भाग टूट की 0 लगाएंगे तो पॉइंट, फिर 10 हुआ, 50 का भाग 10 में जाएगा नहीं जाएगा, एक बार फिर आपने भाग टूट की 0 लगाया तो देखो कितने बार गया, 100 में कितने बार चल गया, 2 बार, तो 0.02 सेकेंड होता है। यहां पर बात कर रहे हैं डीसी की, तो देखो डीसी के अंदर क्या हो रहा है, डीसी का आवृतकाल, डीसी का आवृतकाल अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, इन्फिनिट। देखो T बराबर 1/f होता है। क्या होता है, T बराबर 1/f। 1 में 0 का भाग दिया कितना आता है, 1 में 0 का भाग दिया तो कितना होता है, अनंत होता है। तो ये आपको याद रखना है, डीसी का आवृतकाल अनंत होता है, जबकि एसी का आवृतकाल कितना होता है, 0.02 सेकंड होता है। अगर यहाँ बात करेंगे डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है, जबकि एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पर देखो हम बात करेंगे एसी की जो आपको टाइप होते हैं, यानी आपको जो एसी की टाइप होते हैं वो आपका अलग अलग होता है, और डीसी की टाइप करेंगे तो अपन वो भी अलग अलग होती है। जैसे ये किस प्रकार की है, साइन वेव है। कौन सी वेव है,
वेव के आधार पर बात करेंगे तो ये इसको आप साइनसोइडल भी बोल सकते हो, जात तरंग। क्या बोलते हो आप? जात तरंग। और ये आपकी कौन सी होती है? प्योर डीसी यानी शुद्ध डीसी। कौन सी डीसी है? शुद्ध डीसी। तो आपको प्योर, अगर आप वेव की बात करेंगे तो वेव आपके अलग अलग आती है, यानी वेव के आधार पर आपका एसी का जो आपका टाइप होता है वो निम्न प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं? जैसे साइनसोइडल, यानी आप उसको साइन वेव भी बोल सकते हो, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आरादंती, ये सारे के सारे जो टाइप होते हैं आपको एसी के प्रकार में होते हैं। अगर वेव के आधार पर डीसी की बात करूंगा मैं तो डीसी भी 3 प्रकार की होती है, प्योर डीसी, वेरिएबल डीसी और एक होती है आपका स्पंद डीसी। ये तीनों ही आपको क्या होती हैं? इस वेव के आधार पर आपको परिवर्तित किया जाता है। तो अपन बात करेंगे आगे, इसको नोट कर लेना, उतार लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अब यहां पर देखना, अगर बात करें अपन एसी 2 दिशाओं में गमन करती है, ये भी याद रखना आपको। एसी 2 दिशाओं में गमन करती है। कैसे करती? धनात्मक व ऋणात्मक दोनों दिशाओं में इस प्रकार कर रही है ना। देखना, ये यहां पर ये पहले पॉजिटिव गई, फिर उसके बाद में नेगेटिव गई। किसके परिवर्तन के साथ हो रहा है? टाइम के साथ में परिवर्तन हो रहा है। मान और दिशा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। पहले देखो उच्चतम मान पे गई 90 डिग्री पे, उसके बाद में 180 डिग्री पे आया, फिर उसके बाद में 270 डिग्री पर गया, 270 डिग्री पर, उसके बाद में वापस से क्या हो गया? 360 डिग्री पर। यानी 0, 180 और 360 डिग्री का मान हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये देखो उच्चतम मान पहुंच गया, प्लस में कहां पहुंचा? 90 डिग्री पर, और माइनस की बात करूंगा तो मैं 270 डिग्री पर। जब इन दोनों यहां पर ऊपर चलेंगे तब आपको एक झटका लगेगा। क्या होगा? एक करंट का झटका लगेगा। और अगर आप नीचे की साइड में आएंगे ऋणात्मक दिशा में भी, तब भी आपको एक करंट का झटका लगेगा। यानी ऐसी 2 दिशाओं में क्या होती है? गमन करती है। लेकिन देखना, डीसी केवल एक ही दिशा में गमन करती है। कैसे कर रही है? देखो, ये यहां से आप टाइम है, टाइम के अनुसार ये चल रही है, प्लस और माइनस में। डीसी एक बार जहां से चलना प्रारंभ करती है तो उसका मान और दिशा कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये देखो डीसी यहां से चल रही है, तो ये देखो एक ही दिशा में जा रही है। देखो प्लस में चल रही है तो डायरेक्ट सीधा इसी में प्लस में, क्योंकि इसका मान और दिशा क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज होने के कारण क्या हो रहा है? इसके मान में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन एसी में क्या है? फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ज होने के कारण क्या हो रहा है? इसके मान और दिशा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। ये बार बार परिवर्तित होगा। यानी एक चक्र आपको पूरा करने में जो आप चक्र बनाओगे, यहां पर देखो आधा चक्र इधर हुआ, आधा चक्र, अगर मैं इस चक्र को ऐसे बना दूंगा तो एक सर्किल बन गया पूरा। क्या हो गया? एक चक्र हो गया पूरा। तो ये यहां पर प्लस में और यहां पर क्या हो रही है? माइनस में हो रही है। तो आपको इसको याद रखना, एसी 2 दिशाओं में गमन करती है, जबकि डीसी केवल एक ही दिशाओं में गमन करती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इसके अंदर जो वेव के आधार पर जो आपकी एसी है उसको पूरा पढ़ेंगे और डीसी का भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आप इसको भी नोट कर लेना।